सनातन धर्म में एक सवाल अक्सर मन में आता है कि आखिर ईश्वर है कौन। तो क्या ईश्वर एक है या अनेक? और ये 33 करोड़ देवताओं वाली बात क्या है? चलिए समझते हैं इन दिलचस्प सवालों के पीछे का फलसफा। देखिए, सनातन धर्म का सार है ब्रह्म। यह एक निराकार सर्वव्यापी परम चेतना है। मतलब ईश्वर आसमान में बैठे कोई शख्स नहीं, बल्कि कण कण में बसी एक ऊर्जा है। इसे ऐसे समझिए जैसे बिजली तो एक ही होती है, पर वो हीटर, बल्ब, पंखा सब चलाती है। ठीक उसी तरह ब्रह्म की वही एक ऊर्जा अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग रूप ले लेती है। पर सवाल ये है कि एक निराकार ऊर्जा से जुड़ा कैसे जाए? ये तो मुश्किल है ना? बस इसी जुड़ाव को आसान बनाने के लिए उस निराकार ने साकार रूप लिया। और यहीं आते हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा सृजन के लिए, विष्णु पालन के लिए और शिव परिवर्तन के लिए। लेकिन ये सब दिव्य कार्य शक्ति के बिना अधूरे हैं, जो कि दिव्य स्त्री ऊर्जा है। इसीलिए ईश्वर का अर्धनारीश्वर रूप भी है, जो पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन को दिखाता है। अब बात करते हैं राम और कृष्ण जैसे रूपों की। यहां अवतार का कॉन्सेप्ट आता है। जब जब धर्म पर संकट आता है, परम चेतना एक रूप लेकर आती है जिससे हम सीख सकें। जैसे राम ने सिखाया धर्म का पालन और कृष्ण ने प्रेम और ज्ञान का पाठ पढ़ाया। अच्छा, तो फिर उन 33 करोड़ देवी देवताओं का क्या? चलिए ये भी जानते हैं। असल में ये संस्कृत के एक शब्द कोटि के गलत अनुवाद से पैदा हुई उलझन है। देखिए, यहाँ कोटि का मतलब करोड़ नहीं, बल्कि इसका सही मतलब है प्रकार या टाइप्स। तो वेदों में असल में 33 करोड़ नहीं, बल्कि 33 प्रकार की दिव्य शक्तियों का जिक्र है। ये वो 33 मुख्य शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड के अलग अलग पहलुओं को नियंत्रित करती हैं। और यहीं से सनातन धर्म की एक और खूबसूरत बात सामने आती है, इष्ट देवता की। इसका मतलब है हर कोई अपनी प्रकृति के हिसाब से ईश्वर का कोई भी एक रूप चुन सकता है। ज्ञान के साधक शिव को चुनते हैं तो कर्तव्य का पालन करने वाले राम को। बात सीधी सी है, मंजिल एक ही है, बस रास्ते अलग अलग हैं। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं।